गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। संचार के तत्व आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसको समझना। तो आप समझिए एक एक करके संचार के क्या तत्व हैं, इन तत्वों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। एलिमेंट्स मतलब तत्व और कम्युनिकेशन संचार के कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर नेट में या यूजीसी में पूछा जाता है या जीएससी में या फर्स्ट ग्रेड आप परीक्षा देने जा रहे हो आरपीएससी का, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कम्युनिकेशन के संचार के मुख्य तत्व हैं कितने? 4। पहला है कम्युनिकेटर। फर्स्ट इज कम्युनिकेटर। पहला क्या है? कम्युनिकेटर, जिसको आप वक्ता बोलोगे, सूचना वाहक बोलोगे या सूचना देने वाला। तो इसको संचारक भी बोलेंगे, इसको संप्रेषक भी बोलेंगे और इसको श्रोता भी बोलेंगे। घबराना नहीं है ना? क्या है अब देखो, मोटा मोटी बताते हैं, एकदम से आपको याद हो जाएगा। संचार के कितने तत्व हैं? 4 तत्व। कौन? एक तो बोलने वाला, जो वक्ता जैसे मैं बोल रही हूं। दूसरा संदेश, क्या हम बोल रहे हैं, हम आप तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं, है ना? दूसरा क्या है? संदेश। तीसरा क्या है? चैनल, किन माध्यमों से पहुंचा रहे हैं, ये चैनल हो गया। और चौथा क्या कहलाता है? किसके लिए, कौन है, ऑडियंस। 4 चीज याद हो गया? याद हुआ या नहीं हुआ? संचार के कितने तत्व हैं? तो संचार के 4 तत्व हैं। पहला वक्ता, जैसे मैं यहां वक्ता के रूप में खड़ी हूं, जो मैं बोल रही हूं, जो मैं आपको बता रही हूं, ये संदेश है, ये मैसेज है। तीसरा चैनल, कौन चैनल से हम आपको बता रहे हैं? अभी आपके पास ऑनलाइन चैनल है, मैंने इसके लिए इक्विपमेंट यूज किया है, मोबाइल, ठीक है? तो इसके माध्यम से मैं आपको बातें बता रही हूं। समझ गए बात को? और चौथा किसको, कौन है? श्रोता, जो भी उसको सुन रहा है, जो उसको सुनेगा, वही तो उसका श्रोता हुआ। क्योंकि संचार का मतलब ही यही है कि जो वक्ता कहता है वही श्रोता समझे, तब तो संचार हमारा सफल है, अन्यथा संचार हमारा खत्म है ना? संचार तब सफल होगा जब जो श्रोता कहता है वही वक्ता समझता है। अगर श्रोता कहता है आम, वक्ता समझता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, वक्ता अगर कहता है आम और श्रोता समझता है उसको इमली, जो वक्ता कहता है वही श्रोता समझे, तब तो सफल, हमारा संचार सफल है, अन्यथा हमारा संचार विफल है। संचार हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एक बार बोलती हूं आम, अगर सभी श्रोता के दिमाग में आम का चित्र, आम जैसी चीजें, बातें समझ में आती हैं, तब तो समझो सफल हुआ। हमने कहा आम, अपने समझी इमली, तो आम और इमली में कितने फर्क हो गए, सोचो। यही बात होता है संचार के क्षेत्र में। तो जो वक्ता कहता है, जो कम्युनिकेटर कह रहा है, वही श्रोता के दिमाग में समझ में आ रहा है। जैसे मैं बात करती हूं मटर की, तो आपके माइंड में मटर की शब्द आना चाहिए, मटर कैसा होता है, क्या होता है, ये चीज आनी चाहिए। अगर मैं कहती हूं गाय, तो आपके माइंड में गाय का चित्र आ जाना चाहिए, तब तो समझे कि हमने जो कहा है वो आपको समझ में आया है, वैसा के वैसा, और तभी वो संचार सफल है। संचार के तत्व 4 हैं। पहला कौन सा? मैंने बताया, वक्ता तो कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, तो उसको कहते हैं इनकोडिंग, संकेत करता, है ना? इनकोडिंग ऐसे नहीं बोल देंगे कि जो मर्जी आए सो बोल दे, तो संचार नहीं होगा। संचार होगा क्या? तो जब कभी भी संचार करता या श्रोता को, जब भी संचार करता या वक्ता, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटर, को क्या क्या कहते हैं? वक्ता। एक ही नाम है हिंदी में, कम्युनिकेटर अंग्रेजी में, हिंदी में उसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जैसे वक्ता मीन्स बोलने वाला, सूचना वाहक जो सूचना दे रहा है, संचारक जो संचार को
प्रदान कर रहा है, संप्रेषक जो अपनी बातों को प्रेषित कर रहा है, संप्रेषक, है ना। ये सारे जो हैं वो किसके हैं? कम्युनिकेटर के विविध नाम हैं। ठीक है, तो अब से घबराना नहीं। कहीं अगर वक्ता आता है लिखा हुआ, कहीं सूचना वाहक आता है, कहीं संचारक आता है, कहीं संप्रेषक आता है, तो उसके जगह पर आप अंग्रेजी वाला वर्ड पढ़ लेना कभी परीक्षा देने जाओ तो। समझ गए? दूसरा क्या है? संदेश या संवाद, जो हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं। आप जो अपने जैसे भी मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सुबह उठे होंगे, उठ करके, है ना, डायरेक्ट किए होंगे अपने बच्चों को, भाई उठो, जाओ, नहाओ धो। तो जो आपने बच्चों को संदेश दिया नहाने का या धोने का या बैग जमाने का, या घर में आपने दिया संदेश खाना पकाने का या चाय बनाने का, तो ये जो हुआ वो संवाद हुआ, है ना। इसके बाद क्या है? तीसरा है चैनल, माध्यम, किस माध्यम से हम दे रहे हैं। ठीक है ना, माध्यम हमारा क्या है, चैनल हमारा क्या है, ये देखना जरूरी है। किन माध्यम से हम संदेश को पहुंचा रहे हैं। इसको मैं ऐसे समझाती हूं, जैसे यहां पर बात हो रही है एक्सटेंशन वर्कर की और फार्मर के बीच में। फार्मर मान लो अनपढ़ है, ठीक है, शिक्षित नहीं, या जैसे मान लो कि अभी नई टेक्नोलॉजी चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या होता है, माध्यम वो चीज होता है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से आप बताते हो, तो ये कहलाता है माध्यम। इसमें चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, फोल्डर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, लिखित सामग्री है, बिना लिखित सामग्री है, ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो एड्स है, ये सारे हैं क्या है? संचार के माध्यम। और ऑडियंस, श्रोता या प्राप्तकर्ता, जो सुन रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, उसको ग्रहणकर्ता भी कह सकते हो, पर ग्रहणकर्ता कहलाता है कौन? एडॉप्टर। यहाँ पर ग्रहणकर्ता शब्द मत यूज करना, ग्रहणकर्ता के काम करोगे तो हो जाएगा गलत। एडॉप्टर्स होता है ग्रहणकर्ता। कौन है? श्रोता, जो सुनता है। जैसे आप क्लास में जाते हो पढ़ाने के लिए, ठीक है, आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, स्कूल में टीचर हो, तो आप क्या हो गया? वहाँ क्या हो गए? आप वक्ता हो गए, आप कम्युनिकेटर हुए। आपको क्या पढ़ाना है, आप क्या पढ़ाने जा रहे हो? इतिहास, इंग्लिश, मैथ्स, क्या पढ़ा रहे हो? क्या संवाद दे रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो? तो हो गया मैसेज। किन माध्यमों से दे रहे हो, है ना, तो माध्यम आपने मान लो बोर्ड का यूज किया, ब्लैक बोर्ड का यूज किया, ये आपका चैनल हो गया। और ऑडियंस, आपके बच्चे हो गए ऑडियंस। समझ गए? तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के कितने हैं? ये 4 तत्व हैं। अब मैं पहले चीजों पर आती हूँ, है ना, कौन एक एक करके हम समझाते हैं, एक एक एलिमेंट्स को। इनको मैं मिटा दूं, है ना, ताकि मुझे जगह बच जाए। अगर चाहो तो आप इसको वीडियो शॉट ले लो, ठीक है, मिटा दूं। अब मिटा देती हूँ। कम्युनिकेटर हिंदी में बोलते हैं संचारक, मैसेज संदेश या संवाद, चैनल माध्यम, ऑडियंस श्रोता। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके। कम्युनिकेटर, कैसा व्यक्ति कम्युनिकेटर अच्छा होगा? किसको हम अच्छा कम्युनिकेटर कहेंगे? किसको हम कहेंगे कि बढ़िया संचारक है, बढ़िया संप्रेषक है? कौन है? कौन बढ़िया वक्ता हो सकता है? उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए एक संचारक में? क्या क्वालिटी होना चाहिए एक संचारक में? तो सबसे पहले संचारक जो कुछ भी अपनी संदेश दे रहा है उसको एनकोड करता है, अपने माइंड में उसको बिठाता है, तब जाकर के वो संदेश देता है, तब वो जाके संदेश देता है, उसके लिए वो एनकोड करता है। ठीक है, उसके लिए उसको क्या होना चाहिए? पहला क्वालिटी है इसको पूरा ज्ञान, सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, अधकचरा ज्ञान नहीं। लिटिल नॉलेज मेक्स ए डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग होता है, नहीं होता है? कम ज्ञान है, अधकचरा ज्ञान है, अधकचरा ज्ञान नहीं। जो भी कम्युनिकेटर है, जो भी वक्ता है, जो भी संचारक है, उसको अपने विषय का, जिस पर वो देने जा रहा है संदेश, जिस पर देने जा रहा है वो भाषण, जिस पर वो बताना चाह रहा है लोगों को, उसके ऊपर उसको पूरा फुल कमांड होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जो वक्ता कहता है वही श्रोता अगर समझ जाए तो सोचो कि संचार हुआ। और पहले भी मैंने बताया संचार क्या है? द्वितरफा,
है, एक तरफा नहीं है, वन वे नहीं है, इट इज ए टू वे प्रोसेस, द्वितरफा प्रक्रिया है। तो जो वक्ता कहा वही श्रोता समझा, तब तो हो गया हमारा सफल संचार, अन्यथा हमारा सफल संचार नहीं हुआ। जैसे मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूं, अगर आपके माइंड में वैसे के वैसे जो मैं पढ़ाना चाह रही हूं वही आपके दिमाग में घुस गया, समझ लो कि हमने जो संदेश भेजा वो सफल हो गया। मैं एक अच्छा वक्ता बन गई, मैं एक अच्छा संचारक हूं, मैं एक अच्छा संप्रेषक बन गई। समझ गए बात को, है ना। उसके लिए उसका विषय पर फुल कमांड होना चाहिए, इसके लिए उसको पठन पाठन करना चाहिए, लेखन करना चाहिए, विविध जगहों से, विविध स्थानों से उसको क्या करना चाहिए, आपके तथ्यों को जुटाना चाहिए, ठीक है ना, फैक्ट्स को जुटाना चाहिए, तब जाकर के वो, क्योंकि उसका क्या काम है, उसका काम है श्रोता के माइंड को झकझोरना, श्रोता के दिमाग को हिलाना, और श्रोता के जो ज्ञान है, जो व्यवहार है, जो स्किल है, उसमें परिवर्तन लाना। क्योंकि एक्सटेंशन का काम ही यही है कि टू ब्रिंग चेंज, डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो श्रोता सफल सुन तो लेगा लेकिन फॉलो नहीं करेगा, इसलिए उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा क्या है, संचार कौशल। उसमें संचार कौशल भी होना चाहिए कि अपनी बातों को वह किस तरह से कहे, अपनी बातों को वह किस तरह से कहे, किस तरह से रखे कि अगला समझ जाए, श्रोता समझ जाए। इसके लिए उसको सफल संचार कौशल होना चाहिए। अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करें, कैसे करें, क्योंकि आप जिस गांव में जा रहे हो, जहां नौकरी करने जा रहे हो, जहां एक्सटेंशन वर्कर जा रहा है ग्रामीणों से मिलने के लिए, है ना, जहां वो जा रहा है काम करने के लिए, या जहां आप एक टीचर हो और आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, आप बच्चों के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आप अपने कौशल से, अपने संचार कौशल से, अपनी बातों को अच्छे तरीके के को प्रदर्शित करने के तरीके से आप उनको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, उनके बातों को परिवर्तित कर सकते हैं, उनके माइंड को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको पता है कि जो ग्रामवासी हैं, है ना, ग्रामीण होते हैं, वो बड़े ही जिद्दी होते हैं, अब बड़े ही रूढ़िवादी होते हैं। उनके माइंड में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है, पत्थर पर दूब जमाना होता है। सोच लो, जो ग्रामीण लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, परंपरागत होते हैं और जकड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीमार होने पर, अगर मान लो कि इनकी बहू है, बीमार है ना, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, झाड़ फूक वाले के पास। कहाँ ले जाएंगे, झाड़ फूक वाले के पास, और वहां जाकर के उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो वहां क्या होगा कि बीमारी तो बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली हो सकता है प्रेग्नेंट मदर का जटिलता बढ़ जाए और उसका जो एंड गोल है कि स्वस्थ बच्चे का जन्म देना नहीं हो सके। दूसरा है माध्यम का ज्ञान। उसे पता होना चाहिए कि किस माध्यम से हमें अपनी बात रखनी है। अब ग्रामीण जनता के पास जा रहे हो, अनपढ़ है, वहां पर चार्ट, पोस्टर, लिखित सामग्री लेके जाओगे तो क्या है ना, वो नहीं है कि कहावत है, अंधे के आगे क्या बीन बजाए, भैंस के आगे बीन बजाए अब भैंस रहे पगुराए। एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराए। तो वहां पर क्या होता है, आपका माध्यम का जरूर ज्ञान होना चाहिए। मान लो टेक्नोलॉजी किसी को नहीं आता है और आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बता रहे हो, आप कंप्यूटर के बारे में लोगों को बताओगे, क्या पता है, उसको मालूम ही नहीं है क्या काम है उसका, तो ये ध्यान रखना है ना। इसके बाद व्यवहार कुशल होना चाहिए। कम्युनिकेटर को व्यवहार कुशल होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा लोगों से तो लोग उसकी बात को नहीं सुनेंगे, उसके मित्र नहीं बनेंगे, उसके दोस्त नहीं बनेंगे, है ना, लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो उसको व्यवहार कुशल होना चाहिए। इसके बाद क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता भी एक उसका अच्छा गुण होना चाहिए। क्यों, किसका, कम्युनिकेटर का विश्वसनीयता। मतलब हम जो बात कह रहे हैं आपको ये पता है कि उन्होंने जो बात कहा वो सही है ना,
सही है कि नहीं? जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रही हूँ, आप ऐसे लोगों की मुंह से बात सुनते हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं देता है। अगर वो अच्छी बात बता रहा है, सत्य बातें बता रहा है, तो उसको मजाक में उड़ा दो, अरे उसकी बात तो ऐसे ही है, फालतू की बातें करता है, हवा में बातें करता है, उसकी बात की ध्यान नहीं दो। बल्कि वो सत्य बातें कह रहा है, उसके बावजूद भी दूसरे लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए विश्वसनीयता बनाए रखना, क्रेडिबिलिटी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। इसके बाद रुचि। मान लो कि जो है ना आपका कम्युनिकेटर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञान का उसके पास भंडार है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, लेकिन वो है ना रुचि लेकर के काम नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, काम ही करने के प्रति उसकी रुचि नहीं है, तो वो सफल संचारक नहीं बन सकता है। रुचि तो होना चाहिए ना, इंटरेस्ट तो होना चाहिए। जब इंटरेस्ट होगा तभी तो आप पढ़ोगे, इंटरेस्ट होगा तब आप सुनोगे, इंटरेस्ट होगा तो आप बोलोगे, इंटरेस्ट होगा तब कहोगे। तो इसको रुचि भी होना चाहिए। और इसके बाद आता है मनोवृत्ति, एटीट्यूड। मनोवृत्ति एटीट्यूड। मनोवृत्ति में क्या, जो एक्सटेंशन वर्कर है ना, या जो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, सुपरवाइजर है या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, बायस कर रहा है। एक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, एक को फटकार रहा है, एक को दुलार रहा है। अगर आपने एक ऐसी स्थिति अपनाई, एक को फटकारा एक को दुलारा, भेदभाव किया, तो एक अच्छा संचारक नहीं बन सकता है। अच्छे संचारक में गुण होने चाहिए, किसका, विषय का पूरा ज्ञान, संचार कौशल का, कि किस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट करें, कैसे हम अपनी बातों को रखें, कि उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, उसकी भाषण, उसका बोलने का तरीका, उसका बोलने का ढंग, प्रेजेंट करने का ढंग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मस्तिष्क को हिला दे, और दूसरा जो श्रोता है वो इतनी तत्पर हो जाए, इतनी तैयार हो जाए कि इस बदलाव को मैं सहन करूंगी, बदलाव लाऊंगी या बदलाव लाऊंगा, है ना। इसके बाद माध्यम का ज्ञान मैंने बता दिया। अनपढ़ लोगों के सामने तुम जाओगे चार्ट पोस्टर फोल्डर लेकर के और सिखाने जाओगे, कोई नहीं सीखेगा, है ना। इसी तरह से मान लो कि कोई भाषा ही मान लो हमको ज्ञान नहीं है, हम बंगला बोलते हैं, आप हिंदी जानते हो, मैं बंगला में बोलूंगी, आप क्या समझोगे, नहीं समझ पाओगे ना। मैं उड़िया बोलूंगी, आप क्या समझोगे। अगर ग्रामीण जनता को हिंदी नहीं आता है और आप उसको अंग्रेजी सिखाओ, तो जो उसकी भाषा स्थानीय भाषा है तो उसको स्थानीय भाषा में बात करना है, स्थानीय भाषा में उससे बात करनी है, तब उनकी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका संचार कौशल। माध्यम का ज्ञान आपको बता ही दिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए उसको। फिर क्रेडिबल होना चाहिए। आपको भी अभी मैंने एग्जाम्पल देकर बताया, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसमें क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, तो चाहे वो कितना भी सत्य बात बताए, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं आता, भेड़िया आया, एक बालक की कहानी नहीं थी, सुना होगा ना बचपन में आपने, रोज कहता था भेड़िया आया, सब किसान दौड़ के जाते, 2-4 बार 5 बार ऐसा हुआ, भेड़िया आया। और एक दिन जब वास्तव में उस बच्चे ने कहा भेड़िया आया, जोर से चिल्लाए, किसानों ने ध्यान नहीं दिया, अरे ठीक है ऐसे ही आया होगा, ऐसे रोज ही करता है, रोज ही परेशान करता है। एक दिन भेड़िया उसको वास्तव में उठा के लेके चला गया। तो क्रेडिबल होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी रखनी चाहिए, और उसके बाद इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आज ये संचार तत्व के कम्युनिकेटर के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आगे आपको चैनल्स के बारे में समझाने के लिए और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी बताऊंगे। तब तक के लिए इजाज़त दो, वीडियो लंबी हो जाएगी, चढ़ेगा नहीं, बंद करती हूँ।